जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है और आप लोग बहुत खुश हो गए थे। लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि हर एक व्यक्ति को 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री नहीं है, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं, डिजिटल जमाना है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहेगा। बहुत सारे लोग तो दोस्तों जस्ट शो ऑफ के लिए, अगर आप किसी बिजनेस क्लास फ्लाइट पर जा रहे हैं, 5 स्टार होटल पर जा रहे हैं, आप सारी की सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। तो पोस्ट करते हैं वो चीज़ें तो एक आम आदमी को वैसे भी दिख जाती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिख जाएगी। लेकिन इंटरनली मान लीजिए आप एआई से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं टैक्स कैसे बचाऊं, मैं टैक्स की चोरी कैसे करूं। आप 4 लोगों से चैट कर रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा कैश पड़ा है। आप सीए को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स प्रोफेशनल को ऐसा डाटा शेयर करते हैं जो दोस्तों आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दिखाते हैं। तो इन सभी डेटा का एक्सेस अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है। पहले सेक्शन 133(6) हुआ करता था, 133(6), जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सामने वाले व्यक्ति को लेटर लिखता था, रिक्वेस्ट करता था कि मुझे इसकी ये इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपसे एक बार बोलेंगे कि हमें आपका ये डेटा चाहिए, आप नहीं दे रहे हैं तो आपका किसी भी तरह का कोई भी पासवर्ड है वो ब्रेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर प्राइवेसी का क्या होगा, फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी का क्या होने वाला है, इसको तो आप ही हमें कमेंट करके बताएंगे। लेकिन क्या ये सारा का सारा माजना है, क्या सारा का सारा रूल है दोस्तों? क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे, आपको पता होगा इनकम टैक्स बिल 2025 तो आ चुका है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट जब 2025 बनेगा तो ये आपका कब से लागू होने वाला है। तो क्या ये आपका सोशल मीडिया का जो मॉनिटरिंग है ये क्या कहती है, तो डिटेल के अंदर हम जान लेते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक और बहुत बड़ा हथियार चला दिया है और ये हथियार किस किस व्यक्ति को प्रभावित करने वाला है, कैसे कैसे करने वाला है, डिटेल से हम आज जानने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा डिजिटल जमाना है, तो आप बैंक के अंदर, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी वहां पे केवाईसी होती है। केवाईसी क्या होता है? आपका पैन कार्ड लिया जाएगा। आपका पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड के बिना तो कोई काम आपका होता ही नहीं है, और पैन आधार आपस से लिंक है। तो और दोस्तों जो भी ट्रांजैक्शंस आप करेंगे वो रिपोर्टेबल होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाती है। मान लीजिए 10 रुपए का सेविंग का ब्याज आपको आया, अगर आपने 1000 रुपए महीना की सिप करवाई म्यूचुअल फंड के अंदर, या मैं आपको दोस्तों एआईएस और टीआईएस की हमने ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है कि ये सारे के सारे रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी चली जाती है। मतलब इतना सारा डाटा तो इन्होंने, संस्थाएं हैं उनको ऑलरेडी बोल रखा है। मान लीजिए मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, 10 लाख से ज्यादा का कैश अगर आप बैंक में जमा कराते हैं तो उस बैंक वाले की जिम्मेदारी लगा दी कि भाई साहब आप हमें इस व्यक्ति के बारे में सारी सूचना देंगे। अगर आप 10 लाख से ज्यादा की एफडी कराते हो, क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर आप 1 रुपए का भी शेयर खरीद लो, ये भी ऑनलाइन बोल जाएगा। तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शंस, इसके अलावा भी 50 से ज्यादा के ट्रांजेक्शंस होते हैं जो आपके एआईएस और टीआईएस में शो करते हैं। और 26AS में अगर आपका किसी ने टीडीएस काट लिया है तो ये डाटा भी ऑलरेडी पहले से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सूचना जा रही थी। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अभी भी सब्र नहीं आया, इन्हें आपकी और ज्यादा डेटा, इंफॉर्मेशन यहां पे चाहिए है। अब जो करंट प्रोविजन मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमारा चल रहा है, जिसके अंदर सेक्शन 132(132) था। यह बोलता है सर्च एंड सीजर। हम आपके विजिट कर सकते हैं, आपकी दुकान पर, आपके ऑफिस पर, आपके वेयर हाउस पर, आपकी फैक्ट्री पर, और हम एक्सेस कर सकते हैं, आपकी तिजोरी को खोल सकते हैं, आपके दोस्तों जो बेड है जहां पर आपके तकिए के अंदर पैसे भरे हुए हैं उसको हम फाड़ सकते हैं। आपने देखा होगा अक्षय कुमार की स्पेशल 26 आई थी, एक रेड मूवी भी आई थी। इनमें क्या करता है, ऑफिसर वहां पे फिजिकली जाता है और उसके बाद में डाटा इकट्ठा करता है। हालांकि सर्च एंड सीजर दोस्तों मैं बोलूंगा लाख में से भी 2-4 लोगों की होती है, ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति की सर्च एंड सीजर हो जाती है। तो अब आपने सुना होगा इनकम टैक्स एक्ट, अभी तो दोस्तों एक्ट नहीं बना है ये, अभी तो इनकम टैक्स बिल है जो बहुत ही जल्दी ये इनकम टैक्स एक्ट बन जाएगा। इसका क्लॉज 247, जिसे कि आप सेक्शन भी बोल सकते हैं, इन्होंने प्रोवाइड कर दी है इनकम टैक्स ऑफिसर को पावर। अब इनकम टैक्स ऑफिसर क्या होते हैं? आपका आईटीओ हो गया, कमिश्नर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, कोई भी अधिकारी, वो आपके एक्सेस कर सकता है दोस्तों वर्चुअल डिजिटल स्पेस। वर्चुअल डिजिटल स्पेस क्या होता है वो भी हम समझने वाले हैं। वो आपको बोलेंगे भाई साहब, जैसे मान लीजिए आपका उन्होंने फोन ले लिया और वो बोलेंगे इस फोन का लॉक खोल के हमें दीजिए। आप लॉक नहीं खोल रहे हैं तो दोस्तों वो पासवर्ड आप नहीं बता रहे हैं तो वो आपका ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और उसको अंदर घुस सकते हैं। तो इस तरह से आईटी
मल्टी एनेबल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि मॉडर्न हो गया है सारा का सारा जमाना, तो हम भी मॉडर्नाइज टैक्स इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पहले क्या होता था, उसको समन भेजा जाता था, भाई साहब तू हाजिर हो, फिर तुझे लेटर दिया जाता था और हमें ये सूचना चाहिए। अब बोलते हैं सूचना दे रहा है तो तेरी मर्जी है, नहीं तो हम अपने मॉडर्न तरीके से अपने आप सूचना निकाल लेंगे। तो डिपार्टमेंट कहता है हमने स्टॉप करनी है, इनकम टैक्स की चोरी कोई भी व्यक्ति ना करे। दोस्तों इनकम टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपने 100 रुपए कमाए तो 20 रुपए, 10 रुपए, 30 रुपए देने में, लेकिन ये 20, 30, 10 रुपए यूटिलाइज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका पैसा अगर सही जगह पर लग रहा है तो कोई दुख नहीं होता है। और सरकार कहती है टैक्स की चोरी को रोकने के साथ साथ में ब्लैक मनी जो है, काला धन बहुत ज्यादा हो गया है। हालांकि ये अब ज्यादा क्या बोला जाए दोस्तों कि खुद ही प्रमोट किया जाता है इन चीजों को, अब खुद ही इसके ऊपर रूल लगाए जाते हैं। तो जो नया प्रोविजन था वो बोलता है अगर एसएससी कोई व्यक्ति जिसका पैन कार्ड बना है और जो लेन देन अनाप शनाप कर रहा है, उसने किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं दिया, हमने उससे कोई सूचना मांगी थी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है ये सूचना नहीं देगा, तो दे कैन एंटर एंड ब्रेक। जैसे मैंने बताया दोस्तों, आपका कोड कंप्यूटर का, मोबाइल का, किसी भी तरह का आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर घुस करके सारा का सारा डेटा आपका देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपने सुना होगा एआई का जमाना है, यहां पे आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आपको सुनना चाहिए और उसका यूज करना चाहिए। चैट जीपीटी में आप कोई ऐसा काम जो 1 घंटे के अंदर होना था वो आपका 1 मिनट के अंदर नहीं, 1 सेकंड के अंदर ये कर देता है। आपने उसको बोलना है कि मुझे 100 बेनिफिट बताइए इस चीज के, तो वो आपको 100 के 100 लिस्ट दे देगा। तो आप एआई का यूज कर रहे हैं दोस्तों, आप स्मार्ट हैं, तो क्या डिपार्टमेंट स्मार्ट नहीं होगा? डिपार्टमेंट आपसे ज्यादा बड़े बड़े हैवी पेड टूल यूज करेगा। आप तो चैट जीपीटी फ्री वाला यूज करते हो, लेकिन डिपार्टमेंट बोलेगा कि मुझे तो चाहिए 1 लाखों करोड़ों रुपए का भी मुझे एक सॉफ्टवेयर ऐसा बना दो जहां पे मैं 1 क्लिक पर सारा का सारा डाटा उठा सकूं। तो इस तरह से दोस्तों ये जो आपका नया रूल है 1/4/2026, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर को मैंने बताया था कि आपका ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, अब आपका टैक्स ईयर होगा। तो टैक्स ईयर आपका क्या होगा, 26-27 से आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 लग जाने वाला है। और इसी केस के रिगार्डिंग में क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपको कोई लॉटरी लगी, आपने कोई भी किसी को ट्रांजैक्शंस कच्चा डेटा जो भेजते हैं, जैसे कि ईमेल पर आप अपने सीए को कोई डाटा भेजते हैं, सर ये देख लीजिए ये मेरे को इतना ट्रांजैक्शंस एक्चुअल में हुआ है। इसके अलावा सोशल मीडिया के अंदर तो दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे, आपने व्हाट्सएप पर किसी भी व्यक्ति से चैट की, मैं 2 लाख रुपए भेज रहा हूं, तू 2 लाख रुपए मुझे ये कर दे वो कर दे। इसके अलावा एफबी पर तो आप खुद चल करके दोस्तों आ बैल मुझे मार, आप क्या करते हैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं कि मैं फॉरेन जा रहा हूं, मैं जहाज पर बैठा हूं, मैं 5 स्टार होटल पर बैठा हूं। इसके अलावा ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब के ऊपर भी दोस्तों बहुत सारे लोग अपनी अर्निंग रिवील करते हैं या इस तरह का लाइफस्टाइल शो करते हैं। तो वो अगर आपने डिलीट कर दिया, आपने किसी से चैट की थी और वहां पर चैट में जाकर के आपने किसी से इस तरह का 2 नंबर का जो ट्रांजैक्शंस था वो डिलीट करते हैं, तब भी ये दोस्तों रिकवर कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, हालांकि आपका सेविंग का ब्याज और 10 लाख से ज्यादा की एफडी कैश डिपॉजिट तो पहले से पता लगता था, इन्वेस्टमेंट के अंदर भी सारा का सारा डाटा इनके पास जाता था, लेकिन कौन से शेयर में आपने कितने रुपए की होल्डिंग कर रखी है। क्रिप्टो के अंदर दोस्तों सरकार कहती है क्रिप्टो इलीगल है, लेकिन फिर भी हमें 30% टैक्स चाहिए। तो जितना भी ट्रांजैक्शंस किया है, क्लाउड स्टोरेज की है दोस्तों, आपने कोई डेटा अपना ऑनलाइन सेव करके रखा है, तो आप ऐसे मत समझे कि वो सारा का सारा डेटा सेफ है। वन ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट है, या आपका एप्पल का भी आपने वहां पे एक्सेस ले रखा है डाटा का। आपने अपनी वेबसाइट बनाई CA-sumitSharma.com, उस पे जाकर के वो अपना आइडिया ले लेंगे, उसका डोमेन का जो आपका सर्वर है, होस्ट है, वहां पर जाकर के आपने कोई मोबाइल ऐप बना रखी है। तो दोस्तों मैं कहना चाह रहा था कि आपको ऐसी कोई जगह ही नहीं छोड़ी है उन्होंने जो आपका डेटा एक्सेस ये नहीं कर पाएंगे। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट टैली के अंदर, बिजी के अंदर बनाते हैं, आपने भी सुना होगा कि कच्चा डाटा और पक्का डाटा, 2 तरह का डाटा होता है। पक्का डाटा मतलब जीएसटी ऑडिट ITR में तो आप ये दिखाते हैं, और कच्चे के अंदर जिनके आप जीएसटी के बिल नहीं काटते हैं। तो ये टैली बिजी भी सारा का सारा ऑनलाइन है। इन्होंने टैली बिजी वाले को बोलना है कि हमें ये डेटा चाहिए, अकाउंटिंग का डेटा है, कोई भी ऑफ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस आपने की है दोस्तों, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी रजिस्ट्री आपने नहीं कराई, आपने 10 लाख की खरीदी, 12 लाख की उसको बेच दी। तो इस तरह के बहुत सारे के ट्रांजैक्शंस आप अगर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको सचेत, आपको सावधान हो जाना है ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आपको ना आए। दोस्तों एक नोटिस में दिखाना चाह रहा था, इनकम टैक्स का सेक्शन 142A के अंदर इन्होंने एक
क्लाइंट से, एक असेसी से ये मांगा है, इट हैज बीन सीन दैट योर सबमिशन दैट योर थ्रेशहोल्ड इज वेरी लो। आप अपने घर का खर्चा बहुत कम कर रहे हैं, कमाई इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप अपने फैमिली मेंबर की प्रोफाइल का पैन नंबर हमें दीजिए, उनकी एनुअल इनकम बताइए, और आप आटे का, चावल का, दाल का, गैस का, बिजली का बिल, कपड़े का बिल, आप अपने नाई का बिल, आप अपने किराया, रेंट, ये देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मैं कह रहा हूँ इन्होंने क्या नहीं मांगा। इस तरह से अगर इस हम नोटिस की ऑथेंटिसिटी नहीं करते हैं कि ये सच में किसी असेसी को आया था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा कि इनकम टैक्स की ये जो ऑनलाइन असेसमेंट यूनिट है ये इस तरह के नोटिस भेज रही है, तो क्या पीछे रह जाएगी दोस्तों आपकी प्राइवेसी। तो मैं आप ज़्यादा डीप में ना जाकर के आपको ये बताना चाह रहा था, ये जो अभी नया रूल आया है कि सोशल मीडिया आपके एक्सेस होंगे, क्या सभी व्यक्ति के होंगे दोस्तों। एंजल प्रिया का भी तो फेसबुक पे अकाउंट बना हुआ है, लेकिन उसका अकाउंट एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगा, कोई चेकिंग नहीं होगी। ये सिर्फ वहां होगी जहां पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की जा रही है। आप P2P, मैंने क्रिप्टो करेंसी का बताया था, आप ड्रीम 11 ऑनलाइन गेमिंग में कुछ ऐसा करते हैं दोस्तों, अनाप शनाप लेन देन करना ही क्यों है। अगर आपके पैन कार्ड में रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आप अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स तक तो जाने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। बैंक वालों के ऐसे सर्वर लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट को ब्लॉक कर रहा है, फ्रीज कर रहा है। तो आप इस तरह के ट्रांजैक्शंस ना करें। कोई आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन कर दी दोस्तों, आपका पड़ोसी था, वो आपसे खुश नहीं है कि ये व्यक्ति तो इतना लेन देन कर रहा है, इतनी कमाई कर रहा है, इसने तो कोठी डाल दी। इसके बाद में डिपार्टमेंट को लगा ये सस्पेंस है, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस, पैसा आ रहा है, जा रहा है, फॉरेन के अंदर आपने कोई संपत्ति खरीदी है, क्रिप्टो के अंदर खरीदी है, आप लग्जरी लाइफस्टाइल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों, 5 स्टार होटल पर आप फ्लाइट के बिजनेस क्लास के अंदर आप घूम रहे हैं, आप कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और आपकी इनकम उससे मैच नहीं कर रहे हैं, आप ITR नहीं भर रहे हैं या ITR आपकी मैच नहीं हो रही है, तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है। हर एक व्यक्ति, आम आदमी के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। आपको टेंशन लेने की, चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्या सजेशन मैं कहना चाहता था, डिपार्टमेंट, मान लीजिए आपकी उन्होंने ईमेल आईडी ले ली, मान लीजिए उन्होंने आपका व्हाट्सएप चैट कर लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका सीधा ही 30% टैक्स और पेनल्टी लगा करके आपको नोटिस भेज देंगे। ऐसा कभी भी किसी भी केस में नहीं हो सकता दोस्तों। प्राइमा फेसिया वो टैक्स नहीं लगाएंगे, वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको मौका देंगे, जवाब दो इस चीज का। अगर आप उसको सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। गिव डेटा टू योर टैक्स प्रोफेशनल। अगर आप ऑडिट, ITR वगैरह करवाते हैं और ऐसा कुछ ऑफ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हैं, तो आप उनको जाकर के मिले, वहां पे जाकर के विजिट करें ऑफलाइन, तो ज़्यादा बढ़िया है। मान लीजिए आपने पेन ड्राइव के अंदर अपना डाटा दे देना है और पेन ड्राइव आपकी अलग जगह पर पड़ी है, तो ये ऑनलाइन नहीं है दोस्तों। डाटा उनको पता जब तक नहीं लग पाएगा, जब तक वो पेन ड्राइव उनके हाथ में नहीं आएगी। ऑफ रिकॉर्ड चैट्स मत करें, क्योंकि मैंने आपको बताया, वैसे तो आप जब भी ये करते हैं, मेटा या फेसबुक ये पूरे दावे से बोलते हैं कि आपकी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट आ रही है, किसी को नहीं पता लगेगा। लेकिन डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट है, ये तो सरकार है, ये कुछ भी डेटा आपसे ले सकती है। आप रिकॉर्ड रखें ट्रांजैक्शंस का दोस्तों, जो आपके काम की है और ऑन रिकॉर्ड है, जिसको ITR में दिखाया है। बिना बात की पर्चियां ले लेके मत घूमें, उनको डिस्ट्रॉय कर दें, खत्म कर दें, ताकि कल को उनके सामने कोई ऐसा कागज ही ना मिले। आप अपनी ITR जरूर भरें दोस्तों। कैसे भरनी है, आप GST, ऑडिट, ITR इनको AIS, TIS और 26S के अकॉर्डिंग मैच कर लें, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपका छोटा भाई, मैं सुमित शर्मा दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके लिए हमेशा हाजिर रहता हूं। आपको ITR कैसे भरनी है, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, बहुत तरह की वीडियोस डाल रखी है और आगे भी अपडेटेड वीडियोस आती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनकम टैक्स, फाइनेंस, पर्सनल जो फाइनेंस है दोस्तों, उससे रिलेटेड वीडियो चाहते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर कीजिए जो आपका सोशल मीडिया स्टार है, आपका दोस्त, और वो ITR नहीं भरता है और बिना बात के अनाप शनाप शो ऑफ करता है, ताकि उसे पता लग जाए इन फ्यूचर में मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर करना चाहता है तो करे, लेकिन प्रॉपर ITR और इनकम का, ट्रांजैक्शंस का जस्टिफाई बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।